क्या हेयर फॉल के चलते आपका भी माथा काफी चौड़ा हो चुका है? जो बेबी हेयर आपके माथे के पास होते हैं ये गायब हो चुके हैं? तो ये सिर्फ हेयर फॉल नहीं, हेयरलाइन रिसेशन है। पर रेगुलर ऑयलिंग कर लेने के बाद भी ये हेयरलाइन रिसेशन होता ही क्यों है? तो सबसे पहले समझते हैं कि रिसीडिंग हेयरलाइन क्या है। अगर आपके माथे या कान के पास के बाल हल्के होते जा रहे हैं, डेंसिटी कम होती जा रही है, पतले होते जा रहे हैं, अगर आपके जो बेबी हेयर होते हैं ये वापस ग्रो नहीं कर रहे हैं, पोनी टेल बनाने पर गैप्स दिखते हैं, डेंट्स दिखते हैं, तो ये सिर्फ बालों का झड़ना नहीं, बल्कि ये आपके रूट्स की वीकनिंग या फिर स्कैल्प पर स्ट्रेस के साइन हो सकते हैं, जिनको समझना और इनके लिए सही करेक्टिव मेजर लेना बहुत जरूरी है। तो अगर हमारे स्कैल्प में ऐसे कोई साइन है तो कुछ तो रीजंस होंगे, कुछ तो वजह होगी। वेरी गुड पॉइंट। जब तक रीजन नहीं पता होंगे करेक्टिव मेजर्स कैसे होंगे? तो अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि क्या रीजन हो सकता है कि आपकी हेयरलाइन रिसीड कर रही है, जिसको जान लेने के पश्चात आपको करेक्टिव मेजर्स इमीडिएटली राइट नाउ इस वीडियो को पूरा देख लेने के पश्चात से ही शुरू करने चाहिए। सबसे पहला कारण हो सकता है टाइट हेयर स्टाइल्स। मैंने आप सभी के साथ ट्रैक्शन एलोपेशिया के बारे में बात की है, जहां पर लोगों ने कस कस के हेयर स्टाइल्स एंड पोनी टेल्स बनाई हैं, जिसके चलते उनके हेयरलाइन के जो बाल हैं उनमें इतना स्ट्रेस आया है कि वो फ्रैक्चर हो गई हैं, कईयों की पूरी तरह से और कईयों की कुछ सेक्शंस में। ऐसे में जो स्ट्रेस से बाल टूटते हैं, नए बाल जो आते हैं वो बहुत पतले आते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं वो क्लोज होनी स्टार्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे परमानेंट बॉल्डनेस तक भी हो सकती है। जी हाँ, इसीलिए अगर आप टाइट हेयर स्टाइल्स बनाते हैं, ऐसी एक्सेसरीज यूज करते हैं जो आपके बालों को कस के रखती है, आपको इमीडिएटली करेक्टिव मेजर लेके अपने बालों को, अपनी रूट्स को एकदम आराम देना चाहिए। दूसरा कारण हो सकता है ओवर ऑयलिंग। देखिए, हमारा आयुर्वेद भी कहता है कि हमें रोज बालों में तेल लगाना चाहिए, पर ये तब की बातें हैं जब हमारा जो फिजिकल एक्टिविटीज होती थी वो बहुत ज्यादा होती थी। लेकिन अब फिजिकल एक्टिविटीज क्योंकि ज्यादा नहीं है, हमारा बैठने का काम ज्यादा है, इसीलिए एवरीडे ऑयलिंग इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड। तो अगर आप हर दिन तेल लगा रहे हैं तो कम मात्रा में लगाइए, लेकिन अगर आप चंपी करते हैं प्रॉपरली तो हफ्ते में 2 से 3 बार इज एब्सोल्युटली ओके। तीसरा कारण हो सकता है मसाजिंग। पर हम तो हमेशा कहते हैं कि मसाज करनी चाहिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन सही तेल से। अगर आप कैस्टर ऑयल या सरसों का तेल डायरेक्टली अपने बालों में लगाते हैं और फिर चंपी करते हैं, यकीन मानिए अच्छा करने से ज्यादा आप अपने बालों के साथ बुरा कर रहे हैं, क्योंकि ये इतने थिक ऑयल हैं कि ये डायरेक्टली आपके स्कैल्प पर जब आप लगाते हैं तो रूट्स को तो ये सैचुरेट करते ही हैं, लेकिन जैसे ही मसाजिंग होती है ये रूट्स को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये डैमेज आप अपने बालों में ना करें और सही प्रकार का ऑयल सही तरीके से इस्तेमाल करें। फोर्थ कुड बी हार्मोनल इम्बैलेंसेस। अब हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है आजकल की हमारी फास्ट मूविंग पेस वर्ल्ड में, तो आप लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल दैट सूट्स योर पर्सनालिटी, आपकी वात पित्त जैसे भी आपकी नेचर है आपके शरीर का, उसके अनुकूल एक अच्छा सा रूटीन बनाना आपकी जिम्मेदारी है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपको डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए। इसीलिए सही प्रकार का लाइफस्टाइल विल लीड टू बैलेंस्ड हॉर्मोन्स, और अगर हॉर्मोन्स बैलेंस्ड रहेंगे तो वो आपकी बॉडी को खुद ही अटैक नहीं करेगा, तो हेयर फॉलिकल्स हेल्दी रहेंगे और इस प्रकार का जो हेयर फॉल होता है जिसमें हम हेयरलाइन रिसेशन कहते हैं, ये आपको नहीं होगा। नेक्स्ट कुड बी रॉन्ग कोम्बिंग। अब आई नो इट साउंड्स वेरी अजीब कि रॉन्ग कोम्बिंग क्या होती है। देखिए, मार्केट में ब्रशेस हैं, कोम्स हैं, डिटैंगलर्स हैं, बैक कोम्बर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप किसी को भी गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या फिर सही ढंग से कोम नहीं करते हैं, तो आपके फॉलिकल्स को सही एक्सरसाइज नहीं मिलती है, जिसकी वजह से अगेन आपको आपकी जो हेयरलाइन है वो इन द लॉन्ग रन अफेक्ट हो सकती है, खराब हो सकती है और आपको सिवियर रिसेशन हो सकता है। लास्ट बट डेफिनेटली अ वेरी क्रूशियल वन इज, अगर आप फेस प्रोडक्ट्स को अपनी हेयरलाइन के अंदर अंदर तक लगा रहे हैं, देन ऑल्सो इट कॉजेज ट्रबल फॉर योर हेयरलाइन। क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं उनमें प्रिजर्वेटिव्स के नाम पे, कलर्स के नाम पे, सम काइंड ऑफ सप्रेसेस के हिसाब से कुछ ना कुछ केमिकल होता है जो कि आपके स्किन के लिए भले कंपैटिबल हो, फॉलिकल्स के लिए शायद ना हो। तो अपने फेस प्रोडक्ट्स को हेयरलाइन के अंदर अंदर तक लगाना कुड बी अ मिस्टेक, जो कि अगर आप करते हैं तो आपको इमीडिएटली स्थगित कर देनी चाहिए। तो इन सभी रीजंस को सुनकर आपको समझ में आ चुका होगा कि 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स
आपके स्कैल्प में नहीं बल्कि आपके हैबिट में होती है। इसीलिए जहां आप अपने हैबिट्स को सुधारते हैं, फिक्स करते हैं, आपकी ये परेशानी एड्रेस होनी स्टार्ट हो जाती है और बहुत हद तक आपको जो डेप्रिसिएशन अपने हेयरलाइन में दिख रहा है वो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, मैंने सुना है कि अगर हेयरलाइन पर रोज तेल लगाया जाए तो हेयरलाइन वापस आ जाती है। नाउ बर्स्टिंग फ्यू मिथ्स फॉर ऑल ऑफ यू जिस पर आपको बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। नंबर 1 कि रोज तेल लगाओ, रोज चंपी करो हेयरलाइन की तो हेयरलाइन ठीक हो जाती है। प्लीज डोंट डू इट, आप अपनी हेयरलाइन को और स्ट्रेस कर रहे हैं। नंबर 2, शेविंग दिस एरिया विल गिव यू बेटर हेयर ग्रोथ एंड बिलीव मी, मुझे खुद लोगों ने इतने सारे अपने पिक्चर्स भेजे हैं कि हमने शेव कर लिया उसके बाद भी हमारी हेयर ग्रोथ नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये चीज नहीं सही है। प्लीज, ये जो बेबी हेयर होते हैं दे आर वेरी सॉफ्ट, दे आर बाउंड टू बी, उस तरह के कोर्स बाल नहीं है, वो बहुत सॉफ्ट बाल हैं एंड दे शुड बी लाइक दैट, हमें उसका वैसे ही ख्याल रखना है। तो शेव करना एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, प्लीज डोंट फॉल फॉर इट। हेवी सीरम्स जो कि कैस्टर ऑयल जैसे थिक होते हैं, इनको डायरेक्टली स्कैल्प पर लगाने से बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। देखिए, जितने भी सीरम्स जो कि काम करते हैं, जो कि काफी फंक्शनल होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं आपके बालों के लिए, वो काफी अच्छी कंसिस्टेंसी के होते हैं, काफी डाइल्यूटेड होते हैं, काफी लाइट होते हैं। इसीलिए हेवी सीरम्स शुड नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड टू योर हेयर। उनको हाथों में अच्छे से चार्ज करके, पाम की हीट देके, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपके स्कैल्प पे लगाना चाहिए। दैट इज द करेक्ट वे। ओके, तो क्या नहीं करना है हमें समझ में आ गया है, पर करना क्या है? अगेन अ वेरी गुड पॉइंट। अब बात करते हैं कि भाई करना क्या है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है मॉर्निंग रूटीन में अपने बालों को स्ट्रेस नहीं देना। जी हाँ, बहुत हल्का हेयर स्टाइल बनाइए। अगर आपकी हेयरलाइन हिट हो रही है तो सबसे पहले तो एक कॉन्शियस थॉट की एक्सेप्टेंस, हाँ मेरी जो हेयरलाइन है वो इफेक्ट हो रही है, हाँ आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट, हाँ आई विल बी डिसिप्लिन्ड। तो किसी भी प्रकार का टाइट हेयर स्टाइल नहीं बनाएंगे। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी हेयरलाइन को स्ट्रेस दे वो आपको नहीं करनी है। नंबर 2, एलोवेरा जेल प्लस रोज वाटर का एक अच्छा सा ब्लेंड बना लीजिए जो कि स्प्रे किया जा सके या फिर ड्रॉपर बॉटल में आप स्टोर कर सकते हैं। और बहुत लाइट हैंड से अपनी हेयरलाइन पर आप एवरी सिंगल डे लगाना स्टार्ट कीजिए। एलोवेरा जेल आपके स्कैल्प को स्ट्रेंथन करेगा, किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन इफ एट ऑल हो रखा है उसको सॉर्ट करना स्टार्ट करेगा। रोज वाटर एक डिस्टिल्ड वाटर है जो कि आपके फॉलिकल्स को वापस से स्ट्रेंथन करेगा। सफोकेट हो रहे हैं या जैसे भी परेशान हो रहे हैं वो रिवाइव होना स्टार्ट होंगे एंड यू विल हैव ग्रेट रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ योर हेयर लाइन। नंबर 3, दो नॉट रेगुलरली, लेकिन अगर आप अपने बालों में टर्बन्स बांधते हैं नहाने के बाद, टाल से एकदम प्रॉपर जूड़ी बनाते हैं, डोंट डू इट। कोशिश कीजिए कि आप अपने बालों को जो टाल या लगा रहे हैं वो नॉर्मल जैसे चुन्नी ओढ़ते हैं बस वैसे लगा के फिर लपेटिए एंड नॉट द अदर वे राउंड। बालों को झटकना भी इसी चीज में आता है। अगर आप टर्बन्स बनाते हैं, बालों को झटकते हैं, दोनों ही चीजें आपके हेयरलाइन को हिट करने के लिए सफिशिएंट है। तो ये आप इमीडिएट रोक देंगे। पर ऑब्वियसली बालों में से पानी टपकेगा, तो चुन्नी स्टाइल में टाल को लीजिए एंड नॉट द अपसाइड डाउन वाला केस। टॉकिंग अबाउट नाइट रूटीन, तो आप लोगों को एवरी सिंगल नाइट रूटीन के दौरान जब भी आप स्किन केयर कर रहे हैं या बेड पर बैठे हैं, सोने जाने वाले हैं, तो सिर्फ अपनी फिंगर टिप से अपनी हेयरलाइन को आपको मसाज नहीं करना, सिर्फ टैप करना है। ओनली टैपिंग योर हेयरलाइन विल ब्रिंग अबाउट द ब्लड का सर्कुलेशन, विल ब्रिंग अबाउट योर कॉन्शियसनेस यहाँ पर आ जाएगी और यकीन मानिए काम ऑलमोस्ट इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी प्रकार से ना प्रेसिंग ना मसाजिंग, कुछ नहीं, सिर्फ टैपिंग। टैप करने से ही आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर जो फॉलिकल्स हैं दे आर बीइंग टोल्ड ओके नाउ स्टार्ट वर्किंग अगेन एंड आपकी हेयरलाइन बहुत जल्दी वापस से रिवाइव होगी। नंबर 2, अनियन हेयर ऑयल घर पर बनाइए या फिर प्रीति प्रेरणा का आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। गो एंड चेक आउट द वेबसाइट, रिव्यूज चेक कीजिए, यू विल बी अमेज्ड कि क्या क्या मैजिक लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आज ही अभी सेसमे बेस्ड अनियन ऑयल अपने लिए ऑर्डर कीजिए। यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी हैप्पी। आपका हेयर फॉल बहुत हद तक कंट्रोल करेगा और बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा। तो जो भी अनियन ऑयल आपके पास अवेलेबल है, जस्ट 2 to 3 टाइम्स अ वीक अपने फिंगर टिप्स पर लेंगे आप और जस्ट प्रेस ऑन योर हेयर लाइन। आपको मसाज नहीं करना किसी भी तरह से, जस्ट डिपॉजिट इट देयर, बाकी ये काम अपने आप खुद करेगा। पुट इट ऑन योर हेयर लाइन, लेट इट बी। नेक्स्ट डे जब आप सोकर उठेंगे, यकीन मानिए ये सारा वाइप ऑफ ऑलरेडी हो चुका होगा या एब्जॉर्ब हो गया होगा एंड यू आर गुड टू गो अबाउट योर डे। कोई चिप चिप नहीं, कोई ऑयलीनेस नहीं
and you would definitely love the application. और जो रिजल्ट्स ही आपको इन द लॉन्ग रन देगा, you'll be surprised कि शायद पीछे से ज्यादा घने आपकी हेयरलाइन में बाल आ जाए. Who knows? One of the weekly routine जो आप अपने लिए फॉलो कर सकते हैं वो है बहुत ही सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला टूथब्रश आपको लेना है और अपनी हेयरलाइन में बहुत आराम से, इत्मीनान से एक ही डायरेक्शन में आप रब कर सकते हैं जैसे आप कंफर्टेबल हैं. इट इज जस्ट टू ब्रिंग द सर्कुलेशन हियर. कोम से या ब्रश से वो चीज एग्जैक्टली इस पॉइंट पर नहीं हो पाएगी, इसीलिए हम टूथब्रश का इस्तेमाल कर रहे हैं. यूज्ड नहीं होना चाहिए. नया टूथब्रश विद सॉफ्ट ब्रिसल्स आपको लेना है और उसी से अपनी हेयरलाइन को वापस से रिवाइव करना है. इफ एट ऑल कोई बहुत लाइट सीरम आप यूज कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं अलॉन्ग विद डूइंग द ब्रशिंग थिंग, और फिर अपनी हेयर में खूबसूरत सा डिफरेंस आप देख सकते हैं. नॉट एज पार्ट ऑफ द वीकली रूटीन, पर अगर आप हीट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो अपनी हेयरलाइन से उसे बहुत बहुत दूर रखिए. आपके बालों में उतनी क्षमता नहीं है, उतने प्राण नहीं है कि वो किसी भी हीटिंग टूल का या किसी भी टूल का फॉर दैट मैटर वो सप्रेशन झेल सकें. तो इनको दूर रखिए और बहुत अच्छे से रिवाइव होने दीजिए, स्ट्रॉन्ग होने दीजिए, स्ट्रेंथन होने दीजिए. उसके बाद मे बी यू कैन एक्सपेरिमेंट. तो समझ में आ चुका है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पर आप तो हमेशा कहते हो कि अंदर से ख्याल रखना चाहिए. उसका क्या? जी मैं हमेशा कहती हूँ और आज भी कह रही हूँ कि इनसाइड आउट काम होता है, आउटसाइड इन नहीं. इसीलिए इंटरनल बॉडी का ख्याल रखना बहुत आवश्यक है. मोस्ट ऑफ द हेयर फॉल्स मे बी आपका जो बॉल्डनेस पैच में बॉल्डनेस आती है, या हेयरलाइन रिसीड होती है, या डेंसिटी हिट होती है. इन सभी केसेस में प्रोटीन रिच डाइट ना लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है. तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन और आयरन की डेफिशिएंसी कभी भी मत आने दीजिए. एंड आई प्रॉमिस यू कि बालों से रिलेटेड, स्पेशली डेंसिटी रिलेटेड इश्यूज आपको कभी नहीं आएंगे. तो प्रोटीन रिच डाइट जैसे सोर्स आप जो भी खाते हैं, आपका जो भी ईटिंग शेड्यूल है, जो ईटिंग हैबिट्स हैं, उनमें जो प्रोटीन सोर्स आपके लिए इजीली अवेलेबल है उस पर डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेट कीजिए. और आयरन की डेफिशिएंसी ना आए इसलिए लोहे की कढ़ाई में अच्छे अच्छे पकवान बनाइए और इनका सेवन जरूर कीजिए. अनदर कुड बी सीड मिक्स. मैं बहुत सारे सीड मिक्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, पर अगर आप डेंसिटी रिलेटेड स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं तो फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स, ये दो सीड्स ऐसे हैं जिनको हल्का हल्का ड्राई रोस्ट करके इंडिविजुअली आप अलग अलग रख लीजिए. 1 टीस्पून ईच एवरी डे खा लीजिए. विद इन 3 वीक्स आप आकर बोलोगे कि हाँ, बाल अब उतने नहीं दिख रहे हैं कोम में और काफी हेल्दी प्रतीत हो रहे हैं. इसमें किसी का कोई मैजिक नहीं है. ये सीड्स इतने पावरफुल हैं कि आपको किसी सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. कोई भी डेफिशिएंसी, किसी भी तरह की परेशानी जो आपकी बॉडी इंटरनली जूझ रही है, उसको एड्रेस करता है और आपकी हेयरलाइन वापस आने लगती है. इंटरनल केयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इज स्ट्रेस इज योर हेयरलाइन किलर. इस बात को अंडरलाइन करके कहीं लिख लीजिए कि आपको हमेशा याद रहे कि स्ट्रेस लेने से आपकी हेयरलाइन कम होगी ही, कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता. इसीलिए स्ट्रेस नहीं लेना है. हेल्दी थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखेंगे तो आपकी हेयरलाइन इफ एट ऑल हिट हुई है वापस आ जाएगी एंड यू विल हैव वेरी हेल्दी हेयर ग्रोथ. चलो, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है, इंटरनली कैसे ख्याल रखना है, मुझे सब समझ में आ चुका है. आई एम स्टार्टिंग इट टुडे इटसेल्फ और अगले हफ्ते तक एवरीथिंग सेट. डू यू बिलीव दैट? देखिए, लेट्स बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल. हम यहाँ हेयर डेंसिटी की बात कर रहे हैं जो आपने बहुत लंबे स्ट्रेस के बाद पहले तो हिट करी है, तो इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट करना इज नॉट फेयर, राइट? तो रियलिस्टिक गोल देखते हैं. 2 से 3 हफ्ते में आपको दिखेगा, अगर आप रेगुलर रहते हैं तो, कि आपका हेयर फॉल कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट हो चुका है. हेयर रीग्रोथ हो रही है पर भले ही आपको दिखेगी नहीं. 6 से 8 हफ्ते में आपको विजिबली दिखेगा कि आपकी जो बेबी हेयर ग्रोथ है वो वापस आ रही है. और ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी जो चोटी एकदम पतली हो गई थी ना, डेंसिटी कंप्लीटली बिल्कुल जा चुकी थी, आपको लगा था अब तो कुछ नहीं हो सकता है, ये वापस आएगी. आपकी चोटी वापस से मोटी होने लगेगी एंड आपको पॉजिटिव डिमेंशन ऑफ यूजिंग ऑल द नेचुरल थिंग्स डेफिनेटली दिखेंगे. तो जो कुछ भी मैंने बताया है इनको अपने जहन में अच्छे से बैठा लीजिए, ध्यान रखिए, इसी के आसपास अपने रूटीन को क्यूरेट कीजिए एंड आई एश्योर यू कि आपकी डेंसिटी वापस आएगी, आपकी हेयरलाइन वापस आएगी और बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ आपको मिलेगी. ऑल द वेरी बेस्ट. डू गिव दिस अ ट्राई. जो भी और क्वेरी आपकी है प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ देम. लॉट्स ऑफ लव. टेक केयर.